अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके लिए एक और बड़ी खबर। क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामला तय हो गए हैं। आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो समात है, इससे बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, जो कि एक तनाव की कैफियत थी। हम कह रहे थे कि पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने खड़े हैं और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो डट कर खड़े हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट को भी वो बड़ा टफ टाइम देंगे, लेकिन मामलात अब किसी और तरफ से जा रहे हैं। जब से मैंने आपको बताया कि 9 मई के हमले के बाद से बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, उस चेंजिंग्स में हम ये देख रहे हैं कि अदालत भी अपना जो वो रुख है हवाओं का अदालत में, वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये केस की समात मुलतवी कर दी और तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट की समात हुई है। इस समात का अहवाल तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये मुलतवी क्यों की गई है। आखिर हुकूमत जो कि इतना चढ़ चढ़ के आ रही थी, चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें कर रही थी, यहाँ गेट पे धरने दिए जा रहे थे, आखिर ऐसा कौन सा टीका लगा है कि जो अब हुकूमत खुद चीफ जस्टिस को रिलीफ देते हुए नजर आ रही है, खुद चीफ जस्टिस के सामने चीज़ें निकाल निकाल के कह रही है कि सर ये अभी ऐसा मामला है कि हम जो है इसको अगले हफ्ते तक अगर मुलतवी कर देते हैं। क्योंकि एक जो कानून है जो पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया है, वो कानून किस लिए हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, वो बनाया चीफ जस्टिस को काबू करने के लिए गया है। और वो चीफ जस्टिस को काबू कर पा रहे हैं या नहीं, इस कानून के ज़रिए वो चीफ जस्टिस की डोरियां हिला रहे हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह से। हमारे साथ ज़ुबैर मौजूद होंगे और ज़ुबैर जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपको भी पता लग जाए। मैं वेरी क्विकली ज़ुबैर आज की कार्रवाई ज़रा बता देता हूँ। आज की कार्रवाई में ज़ुबैर सबसे पहले अटॉर्नी जनरल आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि पार्लियामेंट कोई कानून बनाए और पार्लियामेंट को कानून को सुप्रीम कोर्ट रोके और सुप्रीम कोर्ट में फिर उसके बाद जो है वो जब उसकी समात हो रही है तो अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने एक चीज़ पेश करें प्लेट में रख के। वो क्या चीज़ है? बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ ये है कि अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने कहा देखें 2 एक्ट पास हुए हैं, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट। इन 2 एक्ट में सेक्शन 4 और सेक्शन 6 जो है उनकी मुमासलत है। क्या उसमें मुमासलत है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुमासलत ये है कि रिव्यू का इख्तियार उसमें भी दिया हुआ है कि रिव्यू के हवाले से अपील का हक होगा और फिर रिव्यू को जो है आप अपना मर्जी का वकील कर सकेंगे। और इसमें भी जो हमने अब पास हो चुका है उसमें भी है, एक पे आपने स्टे दिया हुआ है उसमें भी है। तो लिहाजा ऐसा करते हैं कि हम इसे रिविजिट कर लेते हैं। अब मुझे ये बताएं कि वो पार्लियामेंट जो चढ़ चढ़ के चीफ जस्टिस पे तकरीरें कर रही थी, यहाँ घर के बाहर आके कह रहे थे कि हथौड़ा मार के जो है हम तबाह कर देंगे, इधर अंदर घुस जाएंगे, तो अब वो पार्लियामेंट चीज़ें निकाल निकाल के प्लेट में ला रही है। सर वो ये तो हमारी गलती है सर, ये तो हमें रिव्यू करना चाहिए और वो इस वजह से रिव्यू करना चाहिए, थोड़ा सा इसे अगर हमें टाइम दें, हम आपस में गौर व खौज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे। ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये 2 चीज़ें पेश करना कि सर वो हम इसको रिविज़िट कर लेते हैं। चीफ जस्टिस ने आगे से कहा ये तो बड़ा खुशाइंद है, अगर आप इसको रिविज़िट करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरम ये देख लें कि इसमें ना आपने जो ये एक्ट बनाया इसमें अदलिया के अंदरूनी मामलात और इख्तियारात का भी मामला है, तो बेहतर ये आप हमसे भी कंसल्ट कर लें, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस के हवाले से जो इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं वो ये है कि इस पर हम अपनी आपको कोई ओपिनियन नहीं देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक नुक्ता उठाया और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि नाज़रीन, उन्होंने कहा कि आप उस चीज़ को भी रिविज़िट करेंगे कि जो आपने जो बुनियादी नुक्ता है कि जजेस के 3 कमेटी जो है 3 जजेस पर मुश्तमिल, वो सुमोटो लेगी, तो उस पर जो है अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर आप हमें लिख देते हैं तो हम उसको रिविज़िट कर लेते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस से कहा मैं इस पर अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा। फिर हम ऐसा करते हैं कि आप भी अपनी कार्रवाई जारी रखें, हम भी अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं, एंड देन वी विल सी हु इज़ फास्टर के। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो तमाम समात है, प्रोसीजर एक्ट वाली जो समात है, उन्होंने कहा ये फ्रूटाइल एक्सरसाइज है, एक बेकार एक्सरसाइज है, एकेडमिक की एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आप इसे रिविज़िट कर लेंगे तो ये बेहतर हो जाए। तो मामला तय पा गए, अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते का टाइम ले लिया। अब आपको अंदर की खबर देता हूँ मैं ज़ुबैर साहब, ये क्यों टाइम दिया गया है? लोग देख रहे हैं कि एक पार्लियामेंट ने कानून बनाया चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया, उस पर स्टे हो गया, फिर पार्लियामेंट के जो आप ये कह सकते हैं इस टाइम चीफ जो अटॉर्नी जनरल हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो खुद आगे कह रहे हैं कि सर ये 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर देते हैं। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है ज़ुबैर साहब कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस की डोरियां हिलाने का, जो है उनको काबू करने का तरीका ये जाना है कि उन पर
एक तरफ से कानून साजी करा दी, एक तरफ से ऑडियो लीक्स कमीशन बना दिया, उनको इन चीज़ों में इंगेज कर दिया, प्रेशर बढ़ा। अब अगले हफ्ते आपको पता है कि पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत है जी। पंजाब में जब इलेक्शन केस की समाअत है तो उसमें ये फिर से चीफ जस्टिस का रवैया देखेंगे कि चीफ जस्टिस उसी एग्रेशन के साथ आते हैं, चीफ जस्टिस इस मामले को तौहीन अदालत की तरफ लेके जाते हैं, या फिर चीफ जस्टिस जो है हाथ होला रखते हैं। अगर उन्होंने हाथ होला रखा तो ये भी कहेंगे कि अगले हफ्ते हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे अभी हाथ होला रखेंगे। जुडिशल जो आपको पता है कमीशन बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो के हवाले से उस पर भी हाथ होला रखेंगे। जैसे चीफ जस्टिस ने कहा मैं दरखास्तें अभी मैंने रीड नहीं की, वो पढ़ के मैं फिर आपको बताता हूँ। तो बेसिकली काबू करने के लिए ये दो चीज़ें लाई गई हैं और इसका प्रेशर जो बना है उसका हम असर भी देख रहे हैं। चीफ जस्टिस बैकफुट पे आए हैं। तो ये तमाम स्टोरी है, ये तमाम गेम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हैं। तो अब अगले हफ्ते अगर चीफ जस्टिस ने डोरी इनकी खींची तो ये उधर से उनकी चीफ जस्टिस की डोरी खींच देंगे। तो ये मामला है ज़ुबैर। अच्छा जलील साहब, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट होने का सीज़न चल रहा है ना, तो मुझे लगता है कि हुकूमत का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो रहा है। अचानक से ना ख्याल आ जाता है कि सर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये इसमें ये गलतियाँ है तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। चीफ जस्टिस साहब भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर ले। अच्छा ये देखें ज़ुबैर, इस हफ्ते में कितनी सरप्राइजिंग, कितनी इम्पोर्टेंट सरप्राइज मिले हैं। देखें, एक तो वो पंजाब वाला जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने कहा जी हम सदर मुमलिकत ने साइन कर लिया रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ऊपर, तो वो कानून बन गया। तो चीफ जस्टिस साहब भी कहा अच्छा चलें फिर उसको अगले बड़े बेंच बना देते हैं, लार्जर बेंच बना देख लेंगे। अब ये वाला केस था तो उन्होंने कहा जी ये दोनों जो कानून है ना ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर नजरसानी करने के लिए तैयार हैं। तो ऑडियो लीक्स वाले में कहा, उन्होंने कहा कि मुझे दरखास्तें पढ़ने का टाइम दे। तो तीन इंपॉर्टेंट केसेस तीनों का चीफ जस्टिस साहब ने ना, जिस तरह वो कहते हैं कि गुड डी सी यू, उनका एक कहते हैं कि जिसको भी देखते हैं वो इस तरह कहते हैं। तो आज उनके चेहरे के ऊपर जो तासरात थे ना, जब अटॉर्नी जनरल साहब ये बात कर रहे थे तो लग ऐसा रहा था कि वो ये कह तो नहीं रहे लेकिन उनके तासरात से ये अंदाज़ा हो रहा था वो क्या कहना चाह रहे हैं कि गुड टू हियर दैट, सुन के अच्छा लगा। और एक नहीं तो वो कहा भी है उन्होंने कहा मुझे खुशी हुई कि आप खुद रिविजिट कर रहे हैं। खुशाइंद बात है कि आप रिविजिट कर रहे हैं, जाएं इसको देखें। तो जिस तरीके से आपने तो बड़ा पोस्टमार्टम कर दिया ना पूरा कि किस तरीके से क्या डील हो रही है, क्या मुकमका हो रहा है, इसको मुकमका ही कहेंगे कि किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे अदालतें हालात हाजरा देख के ज़्यादा उन पे ज़्यादा फोकस करती हैं। हालांकि आज फिर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स के अंदर अखबारी खबर का हवाला दिया। बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि अखबारी हमने देखा कि आप वो स्पीचेस जो है, आपको पता है कि पार्लियामेंट की स्पीचेस का रिकॉर्ड मांगा था सुप्रीम कोर्ट ने। पार्लियामेंट के रहनुमाओं ने कहा कि फ्लोर पे खड़े होके कि आप ना दें चीफ जस्टिस को, स्पीकर ने भेजा नहीं। चीफ जस्टिस ने आज टॉन्ट मारा कि आपने तो भेजा नहीं, क्योंकि एक दरख्वास्त गुजार आया था, उन्होंने कहा रिकॉर्ड नहीं दिया। उन्होंने कहा इन्होंने तो भेजा नहीं लेकिन हमें मिल गया था, क्योंकि उन्हें शायद ये नहीं पता कि रिकॉर्ड भेजे ना भेजें आप वेबसाइट पे अपलोड करते हैं तो वेबसाइट पे आप अपलोड करते हैं तो उससे हमें पता लग जाता है। तो ये मामलात हैं ज़ुबैर। लेकिन अब एक जो मैं आपको आगे आने वाली चीज़ बताऊँ, आगे आने वाली चीज़ ये है कि लार्जर बेंच तरतीब देना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट की बात हुई। आज वो फुल कोर्ट की तो अटॉर्नी जनरल करते रहेंगे, वो इन्होंने इसमें किया हुआ कि हम आपको इस पे बैक फुट पे लेके जाते रहेंगे, क्योंकि वो उनका हैमरिंग है, वो उनका एक वो पॉइंट है ना जिससे वो भागते हैं। फुल कोर्ट में काजी फाइज ईसा को बिठाना पड़ेगा ना, भागते हैं इस चीज़ से। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ करने लगा हूँ, ये बड़ा, ये देख लें आप, अगले हफ्ते में आपको इसका पता लग जाएगा रिजल्ट। अगर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच में पंजाब के रिव्यू अपील में कोई ऐसा बेंच तरतीब दिया कि जो हुकूमत को नाकाबिले कबूल हुआ, अपनी मर्ज़ी के जजेस ना हुए, तो हुकूमत ये हैमरिंग के प्रोसेस को तेज़ कर देगी। इसमें ऑडियो लीक्स में आप चीज़ें भी देखेंगे, इसमें ऑडियो लीक्स में चीफ जस्टिस पे प्रेशर भी देखेंगे। अगर ये ना हुआ और कोई ऐसे जज उन्हें कहा है कि चीफ जस्टिस सही चल रहा है, तो ये मामला फिर ये है कि हमने रीविज़िट सर किया है उसको, हम उसमें हमने एक कमेटी तश्कील दे दी, हम उसमें बेहतरी लाने के वो जो लैप्स हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वी विल सी यू सून विद द गुड न्यूज़। तो ये तरीक़ाकार है। बुनियादी तौर पे तो अब चीफ जस्टिस साहब के पास चंद ही हफ्ते रह गए, 10 हफ्ते रह गए जी। अब ये देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ 15 जुलाई से और 15 सितंबर तक होती हैं, ठीक है।
इन छुट्टियों में ये होता है कि कम बेंचेस जो हैं वर्क करते हैं, 3 रुकनी बेंच होता है या 5 रुकनी एक बेंच लगता है। 5 रुकनी तो खैर कोई इंपॉर्टेंट केसेस में लगता है, जजेस अपने ज़्यादातर जजेस बाहर चले जाते तकरीबन हैं। 5-6 हफ्ते ही वर्किंग 5-6 सितंबर के 15 सितंबर को ये दोबारा होगा और उसके बाद 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस काजी फाइजी साहब आ जाएंगे। तो फिर देखेंगे फिर इन्हें और खबरें देंगे। अभी यहाँ से चलते क्योंकि हैं। इस वक्त जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक तरह की आप कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर के साथ लेके चल रहे हैं। मोहतात हम अल्फाज इस्तेमाल करें तो यही कह सकते हैं, उठाए ना जाए ताकि। बाकी जैदी साहब ने आपको सब कुछ बता दिया। अगले व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।